नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 5 से। यूनिट 5 का ये पहला वीडियो है। इसके पूर्व यूनिट 4 में हमने इंटरनेट से संबंधित जितने भी अध्याय थे उन सब का कवर किया था, उन सब के बारे में हमने वीडियो में बात की थी। और आज इकाई 5 में हम जानेंगे। इकाई 5 में हमको पढ़ना है प्राथमिक स्तर के विषयों के शिक्षण में आईसीटी का उपयोग। जो आपके प्राथमिक स्तर के विषय हैं उनके शिक्षण में, उनके अधिगम में आईसीटी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमको यूनिट 5 में जानना है। तो यूनिट 5 के पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में हम आज सीखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी अलॉन्ग विद लर्निंग प्लान एंड अदर स्कूल वर्क। आज का हमारा टॉपिक ही है। आज हम जानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी अलॉन्ग विद लर्निंग प्लान एंड अदर स्कूल वर्क, यानी कि सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्य के साथ आईसीटी का एकीकरण, आईसीटी का इंटीग्रेशन, आईसीटी के एकीकरण के बारे में हम बात करेंगे कि विद्यालय के विभिन्न कार्य में आईसीटी का कितना योगदान होता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। जब भी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है इसके 3 प्रमुख बिंदु होते हैं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। वो भाग कौन कौन होते हैं? पहले आपके होते हैं शिक्षक यानी कि टीचर, दूसरे होते हैं विद्यार्थी एवं तीसरा होता है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम सिलेबस। इन तीनों के बीच ही सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है, क्योंकि यदि शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, और विद्यार्थी नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कौन, और पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो हम पढ़ाएंगे क्या। तो इन तीनों के बीच ही जो है शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया को माना गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कोई आपसे पूछे कितने भाग होते हैं तो आप कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों के मध्य ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है। तो इन तीनों के बीच एक और भूमिका जो आज के परिदृश्य में हमें दिखाई देती है और वह है आईसीटी की भूमिका। इन तीनों के जो था मध्य आईसीटी का भी स्थान आज के दौर में हमें परिलक्षित हो रहा है, हमें दिखाई देता है, क्योंकि आईसीटी के प्रयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो एजुकेशन की गुणवत्ता में, क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिलता है और शिक्षण के बोझ को कम करके इसकी गुणवत्ता को बढ़ावा दिया भी जाता है। यदि हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो जो शिक्षण का बोझ है, विद्यार्थी को जो बोझ लगता है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो भी आईसीटी की मदद से आसान हो जाती है। आईसीटी के द्वारा वो प्रत्येक चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि आईसीटी के उपयोग से पाठ्यक्रम को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, परिवेश, उपलब्धता तथा रुचि के अनुरूप बदला जा सकता है। हम क्या करते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, यदि हम उस ढंग से पढ़ाएं तो बच्चे शायद समझ नहीं पाते हैं, तो हम आईसीटी की मदद से क्या करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को बदल देते हैं। उसकी उपलब्धता को कैसे बदलते हैं? बच्चों की रुचि के अनुरूप। बच्चे जैसे सीखना चाहें हमें वैसे ही सिखाते हैं। यदि बच्चे की इच्छा है कि हम पिक्चर के माध्यम से सीखें, हम स्लाइड के द्वारा सीखें, या हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे पिक्चर भी देखना चाहें, तस्वीर भी देखना चाहें, तो वो सब चीज़ें भी हम आसानी से करा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आईसीटी के उपयोग से जो है हम हर कार्य आसानी से कर सकते हैं, बच्चों को आसान से बहुत ही आसान भाषा में सिखा सकते हैं। आईसीटी का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि छात्रों में स्वयं अधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग। आईसीटी से क्या हुआ है कि सेल्फ लर्निंग का विकास हुआ है। आजकल स्टूडेंट खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, स्वयं से पढ़ाई कर रहे हैं।
यानी कि जो चीज़ें उन्हें क्लास में समझ में नहीं आती है या जिस प्रोफेसर का, जिस टीचर का लेक्चर उन्हें समझ में नहीं आता है, वो क्या करते हैं, खुद से सीखने का प्रयास करते हैं। यानी कि ICT के द्वारा वो YouTube के माध्यम से, गूगल के माध्यम से वहाँ पर मैटर सर्च करके पढ़ते हैं और उससे वो अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के परिदृश्य में सेल्फ लर्निंग की जो है भाव जागृत होता है विद्यार्थियों के मन में। वो क्या करते हैं, स्वयं अधिगम, खुद से सीखने का प्रयास करते हैं। नवीन टेक्नोलॉजी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके छात्र स्वयं सूचना एकत्रित करते हैं एवं सीखते हैं। क्लास में होता क्या, क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ा दिया गया, नोट्स बता दिया गया, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि बच्चे एक ही वीडियो को, एक ही क्लास को बार बार देख करके जहां उन्हें समझ में नहीं आता है उसी को रिपीट भी कर सकते हैं और PDF नोट्स भी वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और उससे वो अध्ययन करते हैं। यानी कह सकते हैं कि सेल्फ लर्निंग की जो है प्रवृत्ति आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ICT के उपयोग से शिक्षक की भूमिका में भी परिवर्तन हुआ है। जहाँ छात्रों की भूमिका में हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी कि छात्र जो है सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं शिक्षकों की भूमिका में भी हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। और यह परिवर्तन हुआ है कि ICT के उपकरणों के प्रयोग से अधिगम को टीचर भी आसान बनाने लगे हैं। शिक्षक क्या करने लगे हैं, जो भी उनके पढ़ाने की पुरानी शैली थी उन शैली में वो ICT के उपकरण को, ICT के टूल्स को शामिल करने लगे हैं, जिससे होता क्या है, अधिगम हमारा आसान हो गया है। बच्चे आसानी से सब चीज़ें को सीख पा रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप भी टीचर बनिएगा तो आपके नाते ये जानना जरूरी है कि आप भी जब क्लास में जाएं तो ICT के उपकरणों का प्रयोग करके आप सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाएं। क्योंकि कहा भी गया है, एक शिक्षक को कहा जाता है कि नॉलेज प्रोसेसर। शिक्षक का काम क्या होता है, ज्ञान प्रक्रामक के रूप में जाना जाता है, नॉलेज प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके पास नॉलेज का भंडार हो, ज्ञान का भंडार हो और उस भंडार को बांटना चाहता है। तो शिक्षक को जाना ही जाता है नॉलेज प्रोसेसर के रूप में, ज्ञान प्रक्रामक के रूप में जाना जाता है। शिक्षक क्या करते हैं, कठिन विषयों को ICT के माध्यम से सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि छात्रों के लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। जो भी आपके कठिन विषय हैं जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, एक टीचर क्या करते हैं, ICT के उपकरणों का प्रयोग करके उन्हें आसान भाषा में, सरल रूप में, आपके समझने योग्य लैंग्वेज में आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, पिक्चर देखकर समझे या फिर गीत संगीत के द्वारा समझे, वीडियो के द्वारा समझे, वो सब रूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एक टीचर के द्वारा, ताकि आप अपने विषय को आसानी से समझ सकें। ICT का एक और रूप हमें देखने को मिलता है, कई बार क्लास में होता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि आपके क्लासरूम में कई तरह के बच्चे होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में मिडिल होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। उस परिस्थिति में भी हम यहाँ देखते हैं कि टीचर के द्वारा ICT का प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा वैसे बच्चों के भी जो कि इंडिविजुअल वेरिएशन के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी ज्ञान दिया जाता है, उन्हें भी समान रूप से अधिगम कराया जाता है। यदि आपके क्लास में वैसे बच्चे मौजूद हैं जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में मिडिल हैं, यानी कि पढ़ने में बहुत न ज़्यादा तेज है न बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, और उन सभी बच्चों को आपको एक साथ ही पढ़ाना है। तो वैसी परिस्थिति में आप किस तरह का शिक्षण का प्रयोग कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आपके जो है कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है, चाहे आप आगे नेट की तैयारी करें या फिर सीटेट का फॉर्म भरें, हर जगह स्टेट में भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि आपके क्लास में वैसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं
पढ़ने में मध्यम है, मिडिल है या पढ़ने में कमज़ोर है, वैसी स्थिति में कौन सी शिक्षण विधि का आप प्रयोग करेंगे? उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं हम आईसीटी से संबंधित आईसीटी का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चे आसानी से सब चीज़ों को समझ सके। जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बच्चे आसानी से हर चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आईसीटी में हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर संगीत भी सुनाई जाती है, तो जिस माध्यम से बच्चे आसानी से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से शिक्षण विधियों को रुचिकर बनाया जा सकता है। जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ है, पढ़ाने की जो विधियाँ है, जितनी विधि आपको क्लास से बताया गया, उन सब विधि में यदि आप आईसीटी का प्रयोग करें तो क्या होता है, वो और इंटरेस्टिंग बन जाता है और रोचक बन जाता है। इससे शिक्षण विधियाँ अर्थात अनुभव के निकट प्रतीत होती है। जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि हम साक्षात उसके सामने देख रहे हैं, वो हमारे अनुभव के निकट प्रतीत होती है, यानी कि हम आसानी से सब चीज़ों को सीख सकते हैं। शिक्षण में जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तब वो प्रभावशाली बनकर समय एवं शक्ति दोनों का बचत करता है, दोनों का सेविंग करता है। जब क्लासरूम में आप आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर समय की भी बचत होगी और आपके शक्ति का भी, एनर्जी का भी कम यूज होगा, क्योंकि जो चीज़ें आप बार बार बोल करके पढ़ाते हैं इसमें समय एवं शक्ति दोनों का लॉस होता है, दोनों का नुकसान होता है। लेकिन जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि कम समय में ही बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ सीख लेते हैं। कक्षा वातावरण में यदि हम परिवर्तन की बात करें तो आज के वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ा परिवर्तन आभासी कक्षाओं का है, यानी कि वर्चुअल क्लासेस का है। आजकल आप ये वर्चुअल सब सुनते होंगे, वर्चुअल का होता है हिंदी आभासी, वर्चुअल क्लासेस यानी कि आभासी कक्षा। इसमें क्या होता है कि आईसीटी के द्वारा आभासी कक्षाओं का भी हम आयोजन कर सकते हैं। इनमें कोई भी दृश्य शिक्षक प्रत्यक्ष रूप में शिक्षण कार्य नहीं करता है। इसमें क्या होता है, वर्चुअल क्लास में आपके क्लासरूम में कोई भी शिक्षक दृश्य रूप में आपके सामने आकर क्लास नहीं लेता है, बल्कि वो कहीं और से, कहीं दूर से पहले से क्लास दे लिया रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो को आपको दिखा देता है, जिसको हम बोल सकते हैं वर्चुअल क्लास है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक वर्चुअल क्लासेस ही है, यानी कि अभी हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इससे आप कभी भी किसी भी समय इसे आप देख सकते हैं, यानी कि ये वर्चुअल क्लास है। तो आज के परिदृश्य में वर्चुअल क्लास का बहुत ही बड़ा रोल है आईसीटी के द्वारा, जिससे कि दृश्य रूप में शिक्षक तो आपके सामने नहीं होते, यानी कि दृश्य रूप में हम तो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप इसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि वर्चुअल रूप में आप मुझे अपने मोबाइल में देख पा रहे हैं या अपने कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल क्लास है। आगे हम जानते हैं कि आईसीटी के उपयोग में मूल्यांकन प्रक्रिया में भी आसानी होती है और छात्रों को अपने परिणाम के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता, यानी कि इंतजार नहीं करना पड़ता। आप सभी ध्यान देते होंगे आज के डेट में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी परीक्षार्थियों का जो परिणाम है वो उनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी प्रशिक्षु, कोई भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट स्वयं से डाउनलोड करके देख सकता है। उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता कि हम विद्यालय जाएंगे, महाविद्यालय जाएंगे, फिर वहाँ से अपना मार्कशीट लेंगे तब अपना परिणाम देख पाएंगे। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट आया था, उसके पहले इंटर का रिजल्ट आया, तो परिणाम प्रकाशित होने के साथ ही सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना परिणाम देख लिया और उन्हें पता चल गया कि मैंने कितना नंबर प्राप्त किया है। नहीं तो पहले क्या था, पहले हमें इंतजार करना पड़ता था। मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आया था तो आईसीटी तो उस समय आ गया था, लेकिन उतना ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं था, तो मुझे इंतजार करना पड़ा था। एक दिन अगले दिन जब पेपर आया तो पेपर में हम सभी रिजल्ट देखते थे, अपना रोल नंबर तलाशते थे कि मेरा रोल नंबर है या नहीं है। यदि मेरा रोल नंबर मिल गया तो हम पास हैं, नहीं मिला तो हम पास नहीं हैं। इसमें गलतियाँ बहुत होती थी। यदि पेपर के द्वारा कोई रोल नंबर प्रिंट होने मिस हो गया तो हमें ये लगता था कि हम पास नहीं हुए हैं।
लेकिन आज के समय में हमें किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हमारा परिणाम हमारे सामने आता है, हम तुरंत ही इंटरनेट के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से अपना परिणाम हम जान लेते हैं। आईसीटी का सबसे बड़ा रोल हमें स्मार्ट क्लासेस में दिखाई देता है। आप सभी भी देखे होंगे, आज हर जगह स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। तो स्मार्ट क्लास में होता क्या है? स्मार्ट क्लास को आईसीटी से परिपूर्ण बनाया जाता है, जहाँ पर आधुनिक तकनीकों का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है, जहाँ पर छात्रों को बड़े पर्दे पर पाठ्य वस्तु की सक्रिय शिक्षा दी जाती है, जो रोचक और उत्साहवर्धक होती है। स्मार्ट रूम में यदि आप जाएंगे तो स्मार्ट रूम में ऐसा आपका व्हाइट बोर्ड नहीं रहता है, नहीं वहाँ मार्कर रहता है, वहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन लगा रहेगा और उस स्क्रीन पर आपको डिजिटल रूप में यानी कि वर्चुअल क्लासेस आपको वहाँ प्रदान की जाएगी। आप वर्चुअल रूप में अपना क्लासेस का वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्मार्ट क्लास जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके आईसीटी का, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज का था इंटीग्रेटेड ऑफ आईसीटी अलॉन्ग विथ लर्निंग प्लान एंड अदर स्कूल वर्क। अदर स्कूल वर्क में भी आईसीटी का है बहुत यूज दिखता है, जैसे कि मूल्यांकन में और भी बहुत कार्य है। जैसे कि आप ऑफिस आते हैं तो पहले क्या था, आप फीस जमा करते थे तो आपको मैनुअल रसीद दिया जाता था, लेकिन आईसीटी में क्या है, जैसे आप फीस जमा करते हैं आपको इसकी सूचना आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर दी जाती है। यानी कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, हर जगह आईसीटी का उपयोग हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आईसीटी का प्रयोग कैसे हम कहाँ कर सकते हैं, किस तरह का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर आप सभी के लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप सभी को मुझे सेंड करना है। प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए और प्रश्न यहाँ आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ प्रश्न बोल भी देते हैं। प्रश्न यह है, जब किसी कक्षा में विभिन्न स्तरों वाले छात्र बड़ी संख्या में हो तो शिक्षक को शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं हेतु किस प्रकार का संप्रेषण चुनना चाहिए? जब एक क्लासरूम में विभिन्न स्तर वाले छात्र बड़ी संख्या में हो, यानी कि उनका स्तर विभिन्न हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज हो, मीडियम हो या लो हो, तो वैसी स्थिति में शिक्षक को जो है शिक्षात्मक अंतःक्रिया हेतु किस प्रकार का कम्युनिकेशन, किस प्रकार का संप्रेषण चुनना चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। आपके वो 4 ऑप्शन निम्न हैं। पहला है हाई, लो एंड लाइनर। हम जो कौन सा प्रयोग करेंगे, पहले करेंगे उच्च, निम्न और रेखीय, हाई, लो एंड लाइनर। यानी कभी मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है हाई हो जाएगा, कभी लो रहेगा, कभी लाइनर रहेगा, यानी कि रेखीय रहेगा, मीडियम रहेगा। पहला होना चाहिए। या दूसरा है टेक्नोलॉजी एडेड, यानी कि टेक्नोलॉजी सहायक। तीसरा आपका है सेल्फ प्रोपल्ड, यानी कि स्वयं प्रक्षेपित। आप एक एक बच्चे पर विषय ध्यान देंगे। सेल्फ प्रोपेल्ड का प्रयोग करेंगे, स्वयं प्रक्षेपित का प्रयोग करेंगे, या फिर पर्सन सेंटर्ड, यानी कि व्यक्ति केंद्रित। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, इसका आपको उत्तर देना है। तो इस वीडियो में हमने जाना आईसीटी के बारे में, आईसीटी को हम कैसे विद्यालय में, क्लासरूम में प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले क्लास में आपके यूनिट 5 के बाकी अदर सेक्शन को लेकर आएंगे। धन्यवाद।